वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इजराइल का एक बार फिर ईरान पर शदीद हमला। ईरानी दारुल हुकूमत में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले के नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में 20 बच्चों समेत कम अज कम 60 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इजरायली फिजाई हमला तेहरान के एक मसरूफ और गुंजान आबाद इलाके में किया गया, जहां शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। हमले के फौरन बाद रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे रहने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग का कहना है कि इजराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। ईरानी अवाम और हुकूमत की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जबकि आलमी सतह पर भी इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर पांचवा मिसाइल हमला भी शुरू कर दिया। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। इजराइल में अब तक 4 हलाक और 63 जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। हमलों के बाद तल अवीव और यरूशलेम में धमाके हुए। अमरीकी सफारत खाने का पनाहगाह में चले गए। तल अवीव सायरन से गूंज उठा। शहरी बंकरों में चले गए। ईरान के चौथे हमले में यरूशलेम, तल अवीव और शरोन के इलाकों में धमाके हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गशनदान में 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी हमले में 63 अफराद जख्मी हुए, जबकि 4 अफराद हलाक होने की इतलात हैं। तल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50 और तीसरे में भी तकरीबन 50 मिसाइल शामिल थे। आपको बताएं कि इजराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने 2 टोक ऐलान किया कि इजराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। सुप्रीम लीडर ने एक सख्त और वाज़ेह पैगाम में कहा कि जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कोई कोताही नहीं बरती और ये कि इजराइल का जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। आयतुल्लाह खामनेई का कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा न दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सह्यूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी और ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में इजराइल से बात मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में कहा कि जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन उसका इख्तिताम ईरान लिखेगा। बयान में मजीद कहा गया कि हमने अपनी दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और आइंदा भी भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने ऐलान किया कि इजराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। पासदाराना इनकलाब का कहना था कि ईरानी फौज इजराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जहरियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब ने कहा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इजराइल की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इजरायली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इजरायली तनसीबात भी शामिल हैं। ईरानी फजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहां से इजराइल की जानिब से ईरान और फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया कि इजरायली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने साथ ही खबरदार भी किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान ने इजराइल की मदद करने वाले ममालिक को सख्त वार्निंग दे दी। अगर कोई मुल्क इजराइल की फौजी मदद करता है तो ईरान अपने हमलों में शिद्दत ले आएगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इजराइल की पुश्तपनाही करने वाला कोई भी मुल्क अपने इलाकाई फौजी अड्डों को ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बनते देखेगा। ओहदेदार के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी उसकी सुर्ख लकीर है और किसी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में ईरान की कार्रवाइयाँ मजीद वुसअत इख्तियार करेंगी।
ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राब्ता किया, मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म से भी राब्ता किया, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। अपडेट करेंगे। ईरान ने अमरीकी शहरी अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो गए। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका ने खबरदार किया कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने कहा कि ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इजरायली हमलों की इत्तला पहले दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए वाज़ेह किया, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और इसराइल का हालिया हमला खुली जारियत है। आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी और मशरिक़ वस्ता को एक बड़ी जंग की जानिब धकेलने की कोशिश है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर इस वक्त हमला किया जब अमन मुज़ाकरात की उम्मीद बंधी थी। उन्होंने कहा कि हमले न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आलमी सफारतकारी की तौहीन भी है। पाकिस्तानी मंदूब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है और किसी भी फरीक को इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है और इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। अब बात करें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान की। उन्होंने कहा कि इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं और कहा कि इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान खुली जंग जारी है। ईरान सिर्फ हमारा हमसाया ही नहीं, बल्कि सदियों पर मुहित ताल्लुकात, उखुवत, तारीख और सकाफत का रिश्ता रखता है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल इस वक्त यमन, ईरान और फ़लस्तीन को मुसलसल निशाना बना रहा है। अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो याद रखें, कल हर एक की बारी आएगी। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ अब सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, बल्कि मगरबी दुनिया के अवाम भी खुलकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में भारत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया और जिसे उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। न सिर्फ उनकी अफवाज की तस्दील हुई, बल्कि उनका आलमी तासुर भी खाक में मिल गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया और उनकी क़यादत को शहीद कर दिया गया। इसराइल इस सब में अकेला नहीं, उसे आलमी क़ुव्वतों की पुश्त पनाही हासिल है। इस्लामी दुनिया के वो ममालिक जो इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें फौरी तौर पर ये ताल्लुकात मुनक़ता कर देने चाहिए। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से लगे हुए हैं, ऐसे हाथों को थामने के बजाय झटक देना चाहिए। पाकिस्तान आज भी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है, ना इसराइल को तस्लीम किया, ना ही कभी ताल्लुकात कायम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मालियाती साल के बजट का खुलासा पेश किया। इसराइल के ईरान पर हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइल ने खुली रियासती दहशतगर्दी की है, जिसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ईरान से हमारा तारीख़ी ताल्लुक़ है और हम इसके साथ दुख की घड़ी में खड़े हैं। वज़ीर आला ने बजट में वफाकी हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, वफाक ने बजट से सिर्फ एक दिन पहले हमें बताया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। अभी तक वफाक से 422.3 अरब रुपए कम मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक बजट बना रही है, जिसके तहत बड़ी रकम बचा कर रखनी है, खर्च नहीं की जा सकती। बजट में 590 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे और 1460 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। इसके अलावा मुकामी हुकूमतों के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह ज़राअत के लिए 22.5 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 59.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा और ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा किया जाएगा।
जब तक तनख्वाहों और पेंशन के लिए 1.1 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि तालीम, सेहत, तवानाई और दाखिला के शोबों में भी खातिर खा इजाफा किया गया। तालीम के लिए 18% इजाफा, सेहत के लिए 11% इजाफा और तवानाई के लिए बजट में 16.5% इजाफा किया गया है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा बजट में ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती और माली तरजीहात तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर विफाक की कारकर्दगी बेहतर हो तो सूबे भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। गुज़िश्ता साल पख्तूनख्वा पर मौशी दबाव बहुत ज़्यादा था और विफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूलियों में कमी की वजह से सूबे को 90 अरब रुपए कम मिले। विफाकी बजट में पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फंड्स सिंध और पंजाब से भी कम रखे गए, जबकि NFC और ADP की मुकम्मल रकम भी फराहम नहीं की गई। मुजम्मिल असलम के मुताबिक सूबे ने रवा माली साल के दौरान 93 अरब रुपए का हदफ हासिल करने का इम्कान जाहिर किया। कबायली अजला में साल 2024 के दौरान 20 अरब रुपए AIP की मद में, जबकि 47 अरब रुपए का करंट बजट अपनी जेब से खर्च किया गया। पख्तूनख्वा का सालाना तरक्याती बजट 153 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अगले माली साल में 810 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनकी मजमूई लागत 500 अरब रुपए से जायद है। नए माली साल में कोई नया कर्ज नहीं लिया जा रहा। सरकारी मुलाजमीन तकरीबन 30 मुख्तलिफ अलाउंसेस ले रहे हैं। सेक्रेटेरिएट से बाहर के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस 30% मुकर्रर किया गया। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के मसावी कर दी गई हैं और उनमें मजीद 10% इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरीम नवाज ने इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे के मौके पर अपने पैगाम में जान बचाने के लिए रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया है और नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फ़र्द या ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे माशरे के मोहसिन है। खून का हर कतरा कीमती है जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी का पैगाम बन सकता है। मरीम नवाज ने कहा, महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। पंजाब में बरवक्त सेहतमंद खून की फराहमी के लिए मरबूत सिस्टम वाज़े किया गया है। पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाने से वर्चुअल ब्लड बैंक से राब्ता कर सकते हैं। सेफ सिटी वेबसाइट या पुलिस खिदमत मरकज़ पर अतिया देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का फैसला करते हुए नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी है। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अफसरान को सरकारी गाड़ी के बजाय माहाना बुनियाद पर फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 20 के अफसरान को 65,960 अरब रुपए माहाना और ग्रेड 21 के अफसरान को 77,430 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ग्रेड 19 के अफसरान के लिए फिक्स अलाउंस की मंजूरी से मुतालिक फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। सऊदी अरब फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत तांदियावाला में होने वाले अंडर 14 और अंडर 17 के फुटबॉल ट्रायल्स अख्तिताम पजीर हो गए। 2 रोज़ा ट्रायल्स में पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से 400 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। टैलेंट हंट के इस अहम मरहले की तफसीलात जानते हैं तांदियावाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। द ग्रास रूट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और ऐसे गार्डन्स लाहौर की निगरानी में सऊदी अरब फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत अंडर 14 और अंडर 17 के फुटबॉल ट्रायल्स तांदलियावाला के चक नंबर 592 गाहबे में इनाकात पजीर हुए, जिसमें फैसलाबाद, झंग, जड़ावाला, पीर महल, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और साहिवाल ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ अजला से 400 से जायद नौजवान खिलाड़ियों ने इन ट्रायल्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी जफर इकबाल और चीफ सिलेक्टर इम्तियाज भट्ट ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया और बेहतरीन खिलाड़ियों की फाइनल सिलेक्शन की। तकरीब में तांदलियावाला फुटबॉल एसोसिएशन के सदर साबका इंटरनेशनल प्लेयर बशीर अहमद बलोच और सीनियर नायब सदर नवीद अहमद गुज्जर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुअज़्ज़िज़ कोचेज को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। ये इवेंट न सिर्फ मकामी नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका साबित होगा, बल्कि पाकिस्तान में आलमी मेयार के फुटबॉल टैलेंट की तलाश में एक संगे मील साबित होगा। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, तांदलियावाला, फैसलाबाद।
यहाँ आपको बताएं कि पुलिस स्टेशन सिटी जोड़ावाला के इलाके अलवी पार्क में जायदाद नाम ना करवाने पर शोहर ने बीवी को कत्ल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस वक्त अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, जोड़ावाला से खबर है, जहां पुलिस स्टेशन के इलाके अलवी पार्क में जायदाद नाम ना करवाने पर शोहर ने बीवी को कत्ल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। आपको बताएं कि सफाक शोहर ने पहले बीवी को कत्ल किया और फिर अपनी भी जान ले ली। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जोड़ावाला का इलाका है, जहां पुलिस स्टेशन के इलाके सिटी अलवी पार्क में जायदाद नाम ना करवाने पर शोहर ने बीवी को कत्ल करके सफाक शोहर ने बाद में अपनी ही जान ले ली है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पुलिस स्टेशन सिटी जोड़ावाला के इलाके अलवी पार्क में जायदाद नाम न करवाने पर सफाक शोहर ने बीवी को कत्ल करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस वक्त मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है पुलिस स्टेशन सिटी जड़ावाला के इलाका अलवी पार्क में पेश आया है, जहाँ पर शौहर 25 साल शौहर तनवीर वल्द मकसूद ने अपनी 48 साल बीवी शाजिया नामी खातून को प्रॉपर्टी नाम ना करवाने के तनाज़े पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। शाजिया एक प्राइवेट स्कूल, एक रिहायशी प्लाट, 2 मंजिला मकाम और दीगर प्रॉपर्टी की मालिक थी और तनवीर जो है ये तमाम जायदाद अपने नाम पर जबकि करवाना चाहता था, जबकि शाजिया जो है उसकी पहले भी शादी हुई थी और पहली शादी से उसकी 2 बेटियां थीं। शाजिया जो तमाम जायदाद है उसे अपनी बेटियों के नाम करवाना चाहती थी। बेटियों में 2 बेटियां थी, जिनमें एक 16 साल आमना और दूसरी 14 साल खदीजा शामिल है। आज एक बार फिर जो है शाजिया और उसके शौहर तनवीर के दरमियान प्रॉपर्टी नाम ना करवाने पर, खासतौर पर 2 मंजिला मकान नाम ना करवाने पर एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिस पर तनवीर ने पिस्टल निकालकर 30 बोर पिस्टल से पहले शाजिया को कत्ल किया और बाद अज़ां खुद को भी जो है गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। आपको बताते चले कि ये जो तनवीर वल्द मकसूद है ये जेल पुलिस में हाजिर सर्विस मुलाजिम था और मुलाजमत कर रहा था। आज छुट्टी पे घर में मौजूद था और घर में इनकी आपस में जो मियां बीवी हैं उनकी आपस में जो है लड़ाई हुई, तकरार हुई, उसके बाद उसने ये कत्ल किया। एक और जो है बात वो सामने आई है कि जो शाजिया नामी औरत है उसने कुछ ऐसा कबल इसी पुलिस मुलाजिम से खुला ले लिया था और जो तनवीर अहमद नामी ये पुलिस मुलाजिम है उसे ये भी रंजिश थी अपनी बीवी, साबका बीवी शाजिया के साथ, और इस वजह से भी ये दूसरी वजह थी जिसकी वजह से उसने पहले बीवी को कत्ल किया और बाद अज़ां पुलिस के डर से पकड़े जाने के डर से उसने अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद डिवीजन के किसान बरादरी के लिए खुशखबरी, झंग के काश्तकारों को अब अपनी पैदावार मार्केट तक पहुंचाने में मजीद दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमिश्नर फैसलाबाद ने फॉर्म 2 मार्केट सड़कों की मरम्मत और बहाली की मंजूरी दी है। तफसीलात जानते हैं अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। डिवीजनल शुगर केन डेवलपमेंट सेस कमेटी के इजलास में कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने झंग के काश्तकारों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 32 सड़कों की मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी। ये मंसूबा शुगर सेस फंड से मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 73 करोड़ 76 लाख 21 हजार रुपए की लागत आएगी। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आमिर रजा और आसिफ चौहान, डायरेक्टर डेवलपमेंट नवीद औला, सुपरिटेंडेंट और एक्सियन हाईवे ने शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भिंडर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कमिश्नर मरियम खान ने वाज़े हिदायत दी कि तमाम कानूनी तकाजे फौरी मुकम्मल किए जाएं और सड़कों की मुरम्मत का काम फिलफौर शुरू किया जाए। उनका कहना था कि तामीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अवामी फलाह के मंसूबों की बर वक्त तकमील उनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि कौमी हॉकी टीम नेशंस कप में मेजबान मलेशिया के खिलाफ कल मद्दे मुकाबला आएगी। पाकिस्तानी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेगी। FIH नेशंस कप का आगाज 15 जून से होगा और इवेंट का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इवेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को खेले जाएंगे। इवेंट की फातेह टीम FIH प्रो लीग खेलने की हकदार बनेगी। पाकिस्तान के साथ जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल B में शामिल हैं, जबकि फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल A का हिस्सा होंगे। मौसम के हवाले से खबर है कि गर्मी का जोर कम, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाएं चलने से
باعث مौسم خوشگوار ہو گیا. شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مالم جبہ میں 10 ملی میٹر، کالاب میں 8 اور چترال میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ملیگائے کوہسار مری میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. ویکینڈ کے باعث مری میں سیاحوں کا رش بڑھنے لگا. سیاحوں نے بھیگے موسم میں مال روڈ پر سیر سپاٹے کیے. پاکستان کے سینئر اداکار نعمان اجاز کم آمدن والے طبقے کو مہنگی بجلی دینے پر ناراض ہو گئے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غریب عوام کو مہنگی بجلی دینے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسٹوری میں لکھا کہ 20,000 تنخواہ لینے والے کو 60 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ لگایا جاتا ہے. لاکھوں میں تنخواہ لینے والوں کو بجلی کیوں مفت دی جاتی ہے؟ نعمان اجاز نے اسٹوری کے آخر میں اس فرق اور غریب پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے پر طنز کرتے ہوئے کہا، واہ کوئی لفظ نہیں. نعمان اجاز اکثر عوامی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.